नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जहां से निकलने का हर रास्ता वापस वहीं ले आता है जहां से आपने शुरू किया था? आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की एक ऐसी ही माइंड बेंडिंग थ्रिलर फिल्म की जिसका नाम है वृत्ता। वृत्ता वृत्ता का मतलब होता है सर्कल, यानी एक गोला या चक्र। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक इंसान के डर, उसके लालच और उसकी अंतरात्मा के बीच चलने वाली एक गहरी जंग है। फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही शांत लेकिन डरावने माहौल से होती है। हम मिलते हैं हमारे लीड कैरेक्टर सिद्धार्थ से, जो एक ऐसा इंसान है जिसे देखकर ही लगता है कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वो कर्ज में डूबा हुआ है, उसके सिर पर 30 लाख रुपए का बोझ है और उसे ये पैसे सिर्फ एक रात के अंदर चाहिए। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है सिवाय उसके पुश्तैनी घर के, जिसे वो गिरवी रखने जा रहा है। पर क्या यह सफर सिर्फ पैसों के लिए है या यह सफर उसे खुद से मिलाने वाला है? चलिए इस अंधेरे और रहस्यमयी सफर पर मेरे साथ चलिए। कहानी की रफ्तार तब बढ़ती है जब सिद्धार्थ को एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि पुष्पगिरी नाम की एक जगह पर उसे एक आदमी मिलेगा जो उसे पैसे दे सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी जमीन के कागज साथ लाने होंगे। अब सिद्धार्थ अपनी पुरानी कार उठाता है और निकल पड़ी रचता है एक ऐसे रास्ते पर जहां चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा है। यहां फिल्म का असली सर्वाइवल थ्रिलर मोड शुरू होता है। कार के अंदर सिद्धार्थ अकेला है, लेकिन उसके साथ हैं उसकी यादें और वो फोन कॉल्स जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहे। एक तरफ उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड सुष्मिता है, जिसका वो फोन नहीं उठाना चाहता क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। दूसरी तरफ उसके पिता हैं, जिनसे उसका रिश्ता कभी ठीक नहीं रहा। फिल्म हमें दिखाती है कि सिद्धार्थ सिर्फ पैसों से गरीब नहीं है, बल्कि वो इमोशनली भी पूरी तरह टूट चुका है। वो ड्राइविंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है और उसके चेहरे पर वो खौफ साफ दिख रहा है जो किसी ऐसे इंसान के पास होता है जिसका अंत करीब हो। तभी अचानक उस घने अंधेरे जंगल के बीच एक मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। सिद्धार्थ की कार के सामने एक भयानक एक्सीडेंट होता है। अब यहां सिद्धार्थ के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। एक तरफ वो घायल इंसान है जिसे मदद की सख्त जरूरत है और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी है। अगर वो रुकता है और उस घायल की मदद करता है तो वो पुष्पगिरी समय पर नहीं पहुंच पाएगा और उसके हाथ से वो 30 लाख रुपए निकल जाएंगे, जिसका मतलब है उसका बर्बाद हो जाना। और अगर वो आगे बढ़ जाता है तो एक इंसान की जान चली जाएगी। सिद्धार्थ यहां एक स्वार्थी फैसला लेता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं से फिल्म का नाम वृत्ता सार्थक होने लगता है। वो जितनी बार उस जंगल से निकलने की कोशिश करता है, उसे ऐसा लगता है कि वो बार बार उसी जगह वापस आ रहा है। उसे अजीबोगरीब कॉल आने लगते हैं, कोई अनजाना शख्स उसे डरा रहा है। जंगल की शांति अब उसे काटने को दौड़ रही है। क्या वो वाकई किसी जादुई चक्र में फंस गया है या ये उसके दिमाग का वहम है? जैसे जैसे रात गहराती है, फिल्म हमें सिद्धार्थ के अतीत में ले जाती है। हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ हमेशा से ऐसा नहीं था। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी थीं जिन्होंने उसके मन में डर का बीज बो दिया था। यहां हम देखते हैं प्रिया को, जो सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड थी। उनके रिश्ते के टूटने की वजह भी सिद्धार्थ का यही भागने वाला बर्ताव, एस्केपिज्म था। वो अपनी हर मुश्किल से बस भागना जानता था। फिल्म बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हमारे पुराने जख्म वर्तमान में हमारे सामने आकर खाड़ी डीडे हो जाते हैं। जंगल में उसे अपने बचपन का स्वरूप दिखाई देता है, जो उसे याद दिलाता है कि उसने कहां-कहां गलतियां की। यह हिस्सा फिल्म का सबसे इमोशनल और भारी हिस्सा है। डायरेक्टर ने यहां सस्पेंस के साथ साथ साइकोलॉजिकल ड्रामा का जो टड्डचका लगाया है, वो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं है, सिद्धार्थ के अंदर भी वही अंधेरा पसरा हुआ है। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। सिद्धार्थ पूरी तरह पागल हो चुका है। उसे समझ आ जाता है कि जब तक वो अपने डर का सामना नहीं करेगा, ये वृत्ता यानी ये चक्र उसे नहीं छोड़ देगा। फिल्म का एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग है, जब तक तुम डर को नहीं छोड़ोगे, डर तुम्हें नहीं छोड़ देगा। उसे महसूस होता है कि वो जिस एक्सीडेंट से भाग रहा था, वो दरअसल उसका अपना ही किया धरा है। शायद असलियत में नहीं तो कम से कम उसके कर्मों के हिसाब से। वो वापस उस एक्सीडेंट वाली जगह जाने का फैसला करता है। क्लाइमैक्स में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब उसे पता चलता है कि वो जो 30 लाख रुपए कमाने निकला था, उनकी कीमत एक इंसान की जान से बढ़कर कभी नहीं थी। वो पैसे, वो जमीन, वो घर, सब मिट्टी है अगर आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। आखिरी 20 मिनट इतने जबरदस्त हैं कि आपकी सांसें थम जाएंगी। सिद्धार्थ का सर्वाइवल अब सिर्फ मौत से नहीं बल्कि अपनी खुद की नजरों में गिरने से है। फिल्म का अंत हमें एक बहुत ही गहरा मैसेज देकर जाता है। वृत्ता हमें सिखाती है कि हम अपनी गलतियों से भाग तो सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। वो घूमकर हमारे सामने जरूर आती हैं। सिद्धार्थ उस रात से बाहर तो निकलता है, लेकिन वो अब वो इंसान नहीं रहा जो फिल्म की शुरुआत में था। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक ने इस साधारण सी दिखने वाली कहानी को एक मास्टरपीस बना दिया है। अगर आपको स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए एक ट्रीट है। तो दोस्तों, ये थी वृत्ता की पूरी कहानी।
आपको सिद्धार्थ का फैसला सही लगा या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा।